डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 221 से लेकर 240 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 221 में गिवन है कि हाईवे का डिजाइन है वो किस पे बेस्ड है। तो लोडिंग भी इंपॉर्टेंट होगा पेमेंट थिकनेस निकालने के लिए। ओवरऑल लेंथ को हम कंसीडर करते हैं जब हमें मैकेनिकल वाइडनिंग कैलकुलेट करनी होती है। एक्सियल स्पेसिंग और व्हील बेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ई होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी बार आपको ऐसा होगा एग्जाम में कि सारे ऑप्शंस आपको क्लियर नहीं है, लेकिन अगर दो ऑप्शंस में आपको कंफर्म है कि हाँ ये दोनों होंगे तो फिर ऑब्वियसली आंसर होगा वो ऑप्शन डी या ई, जो ऑल ऑफ द अबव होगा वो ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 222। क्वेश्चन 222 में पूछा है कि व्हीकल की जो विड्थ होती है वो किसकी विड्थ को अफेक्ट करती है। तो ये लेन की विड्थ को भी अफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली शोल्डर्स जो है उनकी विड्थ को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि शोल्डर्स में भी व्हीकल को है वो इमरजेंसी में उस पाथ को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई खराब है व्हीकल, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहां पे हम पार्क कर सकते हैं। तो उसकी विड्थ व्हीकल की विड्थ से तो ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। पार्किंग स्पेसेस की विड्थ को भी अफेक्ट करेगी, तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 223 कि लेंथ ऑफ व्हीकल है वो किसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को करेगी, इसके फॉर्मूले में एल आता है। मिनिमम रेडियस ऑफ टर्निंग जो होगा ये भी लेंथ पे डिपेंड करेगा। पासिंग साइड डिस्टेंस है उसमें भी लेंथ को अफेक्ट होता है। विड्थ ऑफ शोल्डर्स है ये अफेक्ट होता है विड्थ ऑफ व्हीकल से, लेंथ ऑफ व्हीकल से नहीं अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 224। क्वेश्चन 224 में पूछा है कि वेट ऑफ व्हीकल है वो किसको अफेक्ट करता है। तो ये पेमेंट थिकनेस को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, क्योंकि टोटल जितना लोड आ रहा है पेमेंट पे उसके अकॉर्डिंग हमें थिकनेस रखनी पड़ेगी। रूलिंग ग्रेडियंट और लिमिटिंग ग्रेडियंट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि स्लोप पे कितना ज्यादा इंजन को पावर चाहिए होगा वो डिपेंड करेगा कि व्हीकल का वेट कितना है, और जो लोड वो कैरी कर रहा है वो कितना है, दोनों पे डिपेंड करता है। डिजाइन ऑफ ब्रिजेस को भी अफेक्ट करेगा। तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 225। इसमें गिवन है कि एक्सट्रीम एक्सेल्स जो है एक व्हीकल की, उनके बीच की डिस्टेंस अगर एल है तो ग्रॉस लोड है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला गिवन है बुक में, डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। बुक में जो फॉर्मूला गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए फिर हम 3.28 है वो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये एल है वो यहाँ पे है, तो एल के साथ में 3.8 मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये 465 इंटू 3.28 ब्रैकेट में आ जाएगा 24 अपॉन 3.28 प्लस क्वेश्चन 225 में गिवन है कि दो एक्सट्रीम एक्सेल्स हैं उनके बीच की लेंथ है वो एल है मीटर में, तो ग्रॉस लोड है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला जस्ट बुक में गिवन है और आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। बुक में फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्म में, यहाँ पे एल के साथ में 3.28 आ रहा है मल्टीप्लाई में, जबकि यहाँ पे एल के साथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम 3.28 को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 465 इंटू 3.28 24 अपॉन 3.28 प्लस एल माइनस 14.6 एल स्क्वायर। ये 14.6 समथिंग था, तो राउंड ऑफ करके 7 भी कर सकते हो, इतना मेजर इश्यू नहीं है कोई। इसको फिर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऑप्शन डी में जो गिवन है, ये 7.3 आएगा और ये आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 226। इसमें पूछा है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन और साइड डिस्टेंस और ग्रेड्स, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट किससे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल से। सुपर एलिवेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई यहाँ पर सुपर एलिवेशन होता है, इसमें वेलोसिटी आ रहा है, प्लस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है वो डिसाइड करने में भी वेलोसिटी का काफी मेजर रोल रहता है, साइड डिस्टेंस में भी रहता है। तो चारों में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो है ऑप्शन डी, जिसका भी सब में मेजर इफेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 227। क्वेश्चन 227 में पूछा है कि किसी रोड पे स्पीड के रेगुलेशंस वगैरह डिसाइड करते हैं तो वो कौन सी परसेंटाइल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिसाइड किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं 85 परसेंटाइल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। और आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि 85 परसेंटाइल का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे कि कोई रोड है
उस पे जो भी व्हीकल जा रहे थे सबकी स्पीड रिकॉर्ड की गई और उसको एनालिसिस किया तो पाया गया कि 85% व्हीकल्स हैं वो 70 या फिर इसकी कम स्पीड से चल रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर या फिर इससे भी कम स्पीड पे 85% व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं। 15% व्हीकल हैं वो इससे ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं। तो जो स्पीड रेगुलेशंस वगैरह डिसाइड किया जाएगा वो तो किया जाता है 85% के अकॉर्डिंग, बट जो डिजाइन किया जाता है कर्व वगैरह का, सारा सुपर एलिवेशन वगैरह का, वो डिजाइन किया जाता है 98 परसेंटाइल पे। और जो रेगुलेशन, जैसे कि आपने किसी रोड पे देखा होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी ये है, तो वो एक रेगुलेशन है, वो डिसाइड किया जाएगा 85% परसेंटाइल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 228। क्वेश्चन 228 में पूछा गया है कि हाईवेज के लिए मिनिमम स्पीड जो डिसाइड की जाती है, मिनिमम परमिसिबल स्पीड, वो किस बेसिस पे की जाती है। तो हाईवेज में व्हीकल्स हैं वो ज्यादा स्पीड में चल रहे होते हैं, वहां पे अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है तो उसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो हाईवेज के लिए मिनिमम परमिसिबल स्पीड है वह 15 परसेंटाइल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली स्पीड। इट मींस 15% व्हीकल्स हैं वो इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे चल रहे हैं, जैसे कि ये वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। 100 व्हीकल है तो 15 है वो इससे कम स्पीड में चल रहे हैं, 85 है वो इससे ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229। क्वेश्चन 229 में पूछा है कि कोई स्मूथ और हार्ड सरफेस की रोड है तो उसके लिए रोलिंग रेजिस्टेंस मूविंग व्हीकल्स का है वो किस रेंज में होता है। तो स्मूथ और हार्ड सरफेस की जो रोड है इसमें हम कंसीडर करेंगे कंक्रीट रोड को। तो सीमेंट कंक्रीट रोड और जो asphalt कंक्रीट की रोड्स हैं उनके लिए रोलिंग रेजिस्टेंस होता है 10 kg पर टन के आसपास। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 9 to 11 kg टन। और जो बिटुमेन या ग्रेवल वगैरह की रोड है उनका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो इससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 230। क्वेश्चन 230 में पूछा है कि मूविंग व्हीकल है इसके लिए ग्रेडियंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन स्लोप में कितनी होगी। तो अगर अपवर्ड स्लोप है तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ऊपर को जाने को, और डाउन स्लोप है तो ये नेगेटिव होता है। और ये डिपेंड करता है कि स्लोप कितना है, जो रोड सरफेस का स्लोप है उस पर डिपेंड करता है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। 1% के लिए ये 9 kg होता है और अगर डाउन स्लोप है तो -9 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 231। क्वेश्चन 231 में गिवन है कि मैक्सिमम कंफर्टेबल रिटार्डेशन है जो हम व्हीकल्स में अप्लाई कर सकते हैं वो कितना है। तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.35 से लेके 0.40। 0.40 है ये काफी कम स्पीड हो अगर 20-30 किलोमीटर पर आवर के आसपास तो होती है। जनरली जो फ्रिक्शन फैक्टर लिया जाता है वो होता है 0.35। अगर 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड है तो ये होगा फ्रिक्शन फैक्टर। और रिटार्डेशन होगा G इंटू एफ। G है 9.8 इंटू एफ है 0.35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 232। क्वेश्चन 232 में गिवन है कि कोई रिवॉल्विंग व्हील है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट से ज्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ये होता है स्किड। ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये व्हील है और ब्रेक लगाई सडनली तो इसका टायर तो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे जाम हो गए, बिल्कुल टायर मूव नहीं किया, रिवॉल्व नहीं हुआ, बट ये गाड़ी आगे चली गई क्योंकि ऐसे कैसे ये टायर है ये बिना रिवॉल्व हुए फिसल के आगे चला गया। तो इसको बोला जाता है स्किड। काफी सारे स्टूडेंट्स को स्लिप और स्किड में कंफ्यूजन होता है। स्लिप में इसका उल्टा होता है। स्लिप में जैसे कि गाड़ी यहाँ पे है और फॉर एग्जांपल बहुत ही स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है गाड़ी को फ्रिक्शन मिलता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस है, तो व्हीकल का जो व्हील है ये अपनी पोजीशन पे ही घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे ये घूमता रहेगा गोल गोल। तो ये होता है स्लिप। क्वेश्चन 233 में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल कर्व के अलोंग अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लेटरल फ्रिक्शन से एक्सीड कर रहा है तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो जैसे कि ये एक व्हीकल है जो कि सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, इधर की तरफ इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड है
तभी ये सर्किल में वो मोमेंट करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इधर की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ, बट ये इधर जा नहीं रहा है क्योंकि इसके टायर्स के नीचे जो पेवमेंट है उसके साथ में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ऐसा है कि इधर फोर्स लग रहा है बट ये मूव नहीं कर रहा है उधर की डायरेक्शन में। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो कम हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो ये साइड में स्किड कर जाएगा। क्वेश्चन 234 में पूछा है कि व्हीकल्स को वेट सरफेस पे ड्राइव करना डेंजरस क्यों है। तो यहाँ पर स्किड की सिचुएशन बन सकती है कि सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं हो रहा है व्हील्स का, बट वो जस्ट स्किड कर रहे हैं सरफेस पे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 235। क्वेश्चन 235 में पूछा है कि रफनेस इंडेक्स होता है जो रोड के लिए, वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो रफनेस इंडेक्स है ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन का सम है पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे कि ये एल लेंथ है और इसमें ये एक डिफॉर्मेशन आया वर्टिकल, एक यहाँ पे वर्टिकल डिफॉर्मेशन आया, एक यहाँ पे वर्टिकल डिफॉर्मेशन आया। तो जितने भी वर्टिकल डिफॉर्मेशन थे इनको सबको हमने ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ से। तो ये होता है रफनेस इंडेक्स। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, बट यहाँ पे वर्टिकल मेंशन नहीं किया, ये मिसिंग है। क्यूमुलेटिव वर्टिकल डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 236। क्वेश्चन 236 में पूछा है कि ट्रैफिक सर्वे है ये क्यों किया जाता है। तो टाइप ऑफ ट्रैफिक भी जानने के लिए किया जाता है, ट्रैफिक रेगुलेशंस की जो फैसिलिटी है वो डिजाइन करने के लिए भी ये सर्वे किया जाता है, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी ट्रैफिक सर्वे यूजफुल है। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 237। क्वेश्चन 237 में पूछा है कि ट्रैफिक सेंसस क्यों किया जाता है। तो ट्रैफिक सेंसस है ये बेसिकली ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसीजर है। तो ये इन सारे रीजन से ही किया जाता है। हमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी भी करना है, ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी भी करना है, स्पीड एंड डिले स्टडी भी करना है, रोड पार्किंग डिजाइन करने हैं उनके लिए भी स्टडी करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 238। क्वेश्चन 238 में पूछा है कि आईआरसी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की जाती है रूरल रोड्स के लिए, ये स्टडी की जाती है 7 डेज कंटिन्यूअसली 24 आवर। तो ये कौन से सीजन में की जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आईआरसी का कोड है आईआरसी 9 1972। कोड का टाइटल है ट्रैफिक सेंसस ऑन नॉन अर्बन रोड्स। तो ये स्टडी की जाती है, तो ये एटलीस्ट साल में 2 बार की जानी चाहिए इस कोड के अकॉर्डिंग। और एक बार पीक सीजन जो कि हार्वेस्टिंग वाला सीजन होता है, और दूसरा है लीन सीजन में। साल में 2 बार 7 डेज की स्टडी की जानी चाहिए दोनों डिफरेंट सीजन्स में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 239। इसमें पूछा है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स जो है उसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है, उसमें कौन सा नंबर काउंट किया जाता है। तो इंटरसेक्शन पे यहाँ से कोई व्हीकल है तो लेफ्ट जा रहा है या वो स्ट्रेट जा रहा है या राइट जा रहा है, सारे ही डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंटरसेक्शन का हमें डिजाइन करना है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रोड पे कितना ट्रैफिक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट, और जो स्ट्रेट जा रहे हैं व्हीकल्स उनका भी स्टडी करना है। क्वेश्चन 240 में पूछा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। यहाँ पर आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी गिवन है, ऑल ऑफ द अबव। स्टेटमेंट है कि सीजनल साइकिल जो होता है उसमें ट्रैफिक वॉल्यूम अप्रैल से नवंबर के बीच में जो होता है वो यूजुअली एनुअल एवरेज के आसपास होता है, और मिड विंटर सीजनल साइकिल होता है इसमें ट्रैफिक है वो लिस्ट होता है, और मिड समर में ट्रैफिक है वो हाईएस्ट होता है। इसका आईआरसी या बुक में कुछ एग्जैक्टली रेफरेंस तो नहीं मिल पाया है, बट इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी नहीं मिल पाया कि हाँ ऐसा नहीं होता, इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है। तो आई थिंक इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। ये कुछ रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है जहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम के स्टडी किया जाए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।